तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश के इस महानायक के लिए देशवासियों के मन में कई सवाल हैं। पर्दे के पीछे का वो इतिहास आमतौर पर इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। आज हम उस इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं चेतना मंच का इतिहास से जुड़ा हुआ कार्यक्रम डेट। 18 अगस्त 1945 के बाद से सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को उनका जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो ओवरलोड था। ये दुर्घटना जापान अधिकृत फोर्मोसा, जो कि वर्तमान में ताइवान है, में हुई थी। उस हादसे में नेताजी तो बच गए थे या मर गए थे, इसके बारे में आज तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने 15 साल की उम्र में ही विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र में किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया था, तो सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल भी दिया गया और परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। नेताजी की विमान दुर्घटना वाली थ्योरी को तथ्यहीन मानकर लोग अभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। हादसे के बाद से ही सुभाष चंद्र बोस के निधन को लेकर तरह तरह की थ्योरियां सामने आईं और लंबे समय तक जारी भी रहीं। आजादी के बाद भारत सरकार नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए 3 बार आयोग का गठन कर चुकी है, जिसमें से 2 आयोग तो पुष्टि कर चुके हैं कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में ही हुई थी, जबकि जापान सरकार ने दावा किया था कि उस दिन फोर्मोसा में कोई विमान हादसा ही नहीं हुआ था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2015 को नई दिल्ली स्थित नेशनल आर्काइव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक की थी। प्रधानमंत्री ने इन फाइलों का डिजिटल वर्जन जारी किया था। इससे पहले नवंबर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमय तरीके से लापता होना और इससे संबंधित मामलों में करीब 39 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। इधर फैजाबाद शहर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित राम भवन के बारे में 16 सितंबर 1985 से पहले ना के बराबर लोग ही जानते थे। उस मकान में लंबे समय से साधु जैसे लगने वाले एक बुजुर्ग रहते थे, जिनके बारे में स्थानीय निवासियों को कुछ खास जानकारी नहीं थी। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई और अंतिम संस्कार के बाद उनके कमरे को खंगाला गया, तो कई लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके कमरे से लोगों को कई ऐसी चीजें मिली जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ता था। इनमें नेताजी की पारिवारिक तस्वीरों से लेकर आजाद हिंद फौज की वर्दी, जर्मन, जापानी तथा अंग्रेजी साहित्य की कई किताबें और नेताजी की मौत से जुड़े समाचार पत्रों की कतरनें शामिल थी। इसके अलावा वहां से और भी कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिनके आधार पर एक बड़े वर्ग ने दावा किया कि वो कोई आम बुजुर्ग नहीं, बल्कि खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। इन तमाम थ्योरीज के बाद भी सुभाष बाबू का राज अभी भी राज ही है। आज उनकी जयंती पर चेतना मंच की टीम उन्हें नमन करती है। आज के डेट के एपिसोड में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।